हेलो 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 जी। आज मैं क्या लेके बैठी हूँ और क्या बात करने वाली हूँ आपके सामने। मिट्टी के बर्तन जो हमारी माँ प्रकृति ने हमको दी है। मिट्टी, हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी की इतनी प्यारी खुशबू होती है। और हम नए ज़माने में आते आते उन सब पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन या एल्युमिनियम के बर्तन, इन चीज़ों में खाना नहीं बनाना चाहिए। हम बनाते हैं, स्टील पे बनाते हैं। अगर डिटेल में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको कौन कौन से बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए, वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। बट आज मैं बात करने वाली हूँ मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का अलग ही मज़ा है। आपको एक वो एहसास होगा, एक तो खुशबू। मेरे पास अभी ये बर्तन पड़े हैं, बट मेरे को नाक में इनकी मिट्टी की जो खुशबू भीनी भीनी वो आ रही है। ऐसे लगता है आंखें बंद हो जाती। हम मटके का पानी पीते हैं तो हमको ऐसे लगता है जन्नत नसीब होगी। ऐसे ही अपने घरों में आप लोग मिट्टी के बर्तन खरीदिए, उनमें खाने बनाइए। ये बहुत सस्ते होते हैं, माना टूट जाते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के फ़ायदे ये हैं, सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। जैसे हम लोग स्लो गैस के ऊपर हमारी ये सब्जियां बनती हैं। जैसे इस हांडी में मैंने सुबह दाल बनाई मूंग की, स्लो गैस पे इसके ऊपर दाल बनी, घुल घुल के मूंग की दाल, इतनी टेस्टी। वो जो दाल बनी थी, दाल के दाने गले भी थे बट वो फटे नहीं थे। कुकर में विसल लगाने से दालें खाने फट जरूर जाते हैं और उनके पोषण जो होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो आप लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बना के देखिए, आपको 100% उसकी जो क्वालिटी है, खाने की जो मिनरल्स हैं, हमको वो पूरे मिलेंगे। और स्टील के या दूसरे बर्तनों में खाने बनाते हैं तो उसमें वो पूरे फ़ायदे नहीं मिलते हैं, उसमें वो 30% हमको फ़ायदे मिलते हैं और मिट्टी के बर्तन में 100% मिलते हैं। ये आप जानकारी गूगल सर्च कर सकते हो, जान सकते हो। ये मैं बहुत आपको दिल से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग उन नई चीज़ों पे जाने के बाद में उसकी वजह से हमारे शरीर भी ख़राब हो रहे हैं, हमको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सारे खाने बनाती हूँ। अभी मैं वीडियो भी सब खाने के इन्हीं बर्तनों में बनाया करूँगी। बहुत स्लो खाने बनते हैं, बहुत प्यार से बनते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं और इससे हमारे शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। हमको कैल्शियम, सारी दुनिया भर के जो डॉक्टरी भाषा की चीज़ें ना, हमको सब मिलती है। अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों को लाइए, क्योंकि जब ये स्लो, जैसे हम वो कच्ची घानी तेल बोलते हैं, वो स्लो प्रोसेस से तेल जब निकलता है, उसको तेज झटके नहीं पड़ते हैं तो उसके जो ताकत अंदर की होती है वो पूरी मिलती है। ऐसे ही जब स्लो हीट में खाना पकता है तो वो गर्म हीट खाने को नहीं लगती है, तो उसके जो मिनरल्स, जो उसकी ताकत होती है वो बरकरार रहती है, जो कि हमको पूरी मिलती है। फिर जो उसकी मिट्टी की और उसकी खुशबू से जो हमको खाने का मज़ा आता है वो बेहतरीन मज़ा आता है। अभी रही बात इनको हमको धोना कैसे है। आप नॉर्मल वेज खाना बना रहे हैं तो पानी से धो के रख दीजिए। नॉनवेज बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें नींबू के साथ में धो के रख दीजिए। फिर उसको सुखा के हल्का सा तेल का हाथ भी लगा के रख सकते हैं। बहुत दिनों तक आपको बाहर जाना है तो आप इसको बर्तनों को धूप में रख के फिर अपने स्टैंड में अंदर रख दीजिए। इनको संभालना भी बहुत ईजी है, मैं संभालती हूँ। मेरे भी कई टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी कई बार टूट जाते हैं। बट इसकी एक ही शर्त है, बस स्लो 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 गैस के ऊपर ही खाने बनाने हैं, तो बर्तन आपका कभी नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गई, जो मुझे बतानी चाहिए थी सबसे पहले, वो बताती हूँ कि जब हमको बर्तन लेना है तो हमको इसको सेफ रखना कैसे है। खाना बनाने से पहले हमको मिट्टी को संभाल के बर्तन को कैसे रखना है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो हमको ज़रूर करनी होती है, जो हम भूल जाते हैं। जब भी आप मिट्टी का बर्तन लाओ, उसको पहले 24 घंटे के लिए एक बकेट पानी में उसको भिगा के रख दीजिए, सोख करके। 24 घंटे वो बर्तन पड़ा रहेगा। फिर वो बर्तन को बाहर निकाल के उसको सोख कपड़े से, नरम कपड़े से पोंछ के साफ करके उसको रख दीजिए। फिर उसको यूज़ कीजिए, देखिए आपका टूटेगा नहीं। और दूसरी बात, क्वालिटी अच्छी होगी तो वो कभी भी क्रैक नहीं होगा। कभी कभी जो कुम्हार लोग बनाते हैं वही गलती करते हैं कि मिट्टी को अच्छे से पकाते नहीं है, इसकी वजह से। तो सर्च कीजिए, चेक कीजिए 2-4 दुकानों पे घूम के, जहाँ पर आजकल तो हाईवे पे हर जगह पे मिलते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बट ज़रूर लीजिए बर्तन, क्योंकि ये महंगे नहीं होते हैं, महंगे बिल्कुल नहीं होते। टूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं। बट एक बार ध्यान से आप स्लो गैस पे खाने बनाएंगे
और ध्यान से धो के रखेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। मेरी कोशिश है आप सबको ये बताने के लिए कि जो हमको फ़ायदा है, क्योंकि हमारी हज़ारों तरह की बीमारियां शरीर की अपने आप छूमंतर हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप बना के देखिए। तवे के ऊपर जब ये रोटी बनती है, आजकल तो उसमें स्टैंड भी लगने लग गए, देखो कितने अच्छे कि गर्म भी नहीं लगेगा। और जो दूसरे एक बर्तन में मेरा खाना बन रहा है, वो उसके अंदर हैंडल भी है पकड़ने के लिए, और उसकी लिड भी है, ऊपर ढक्कन भी है। तो बहुत सारे मार्केट में बर्तन आ चुके हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों पे खाना बनाइए, फिर आप उसकी खुशबू और उसकी जो एनर्जी आपको मिलेगी। और जब आप खड़े होके इसको घंटों भर खाना भून के बनाएंगे और बार बार ढक्कन खोल के देखेंगे, कुकर में तो सीटी लगा दी और हमारे खाने बन गए, उसका मज़ा नहीं आता, वो एनर्जी नहीं आती है। इससे आपको खुद की एनर्जी उस खाने में जाएगी। जब आप बार बार ढक्कन खोल के बनाओगे, टाइम ज़रूर जाएगा बनाने को, लेकिन जलता भी नहीं है। स्लो गैस पे थोड़ी देर के बाद आपको हिलाना डुलाना है। वो सब्जियां मस्त, खिचड़ी बनाओ, दाल बनाओ, नॉनवेज बनाओ, चिकन बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब खाने बनते हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में मिट्टी के बर्तन लाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अब मैं नए बर्तन और ख़रीदूँगी। अब मैं यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मेरे को भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आती जा रही है। मन कर रहा है एक मटका ला के रखूँ। अभी एक मटका लाऊंगी तो ज़रूर आपको शेयर करूँगी। हाँ, पानी वो बता दिए, पानी में ज़रूर सोखना है। सबसे पहले मेरे से भी आगे कई बर्तन टूटे हैं, क्योंकि मैं पानी में नहीं सोखती थी, अब मैं सोखती हूँ। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए कि जो लोग भी, सब लोग जाइए बाज़ार से मिट्टी के बर्तन खरीदिए। टूटने की चिंता मत कीजिए, एक दो टूट जाएंगे बट आपको फिर करना आ जाएगा। आप प्लीज़ करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। खाने का जो स्वाद बढ़ जाएगा, और जो आपको उसमें कैल्शियम, दुनिया भर के जो हमारे शरीर को जो आपको चीज़ें चाहिए ना, सब कुछ मिलेंगी। क्योंकि प्रकृति माँ ने जो हमको ये नियामत चीज़ दी है ना, जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते थे, हम वो भूल चुके हैं। 30 साल से हमारे घरों में, 30-35 सालों से इन चीज़ों को बिल्कुल भुला दिया गया। हम लोग झटपट फटाफट के चक्कर में दूसरे बर्तनों में आ गए। नॉन स्टिक तो बिल्कुल नहीं लेना है। आयरन की कढ़ाई ले सकते हैं, स्टील का कुकर या बर्तन फिर भी लीजिए, बट उनको साइड में रख के जल्दी है तो बनाइए उसमें। बट अगर प्यार से खाना खाना चाहते हैं, अच्छा खाना, तो ज़रूर इन बर्तनों को यूज़ कीजिए। घर पे लाइए, ग्लास लाइए, प्लेट लाइए। अब मैं बहुत ही जल्द प्लेट, ग्लास भी खरीदूँगी, कटोरियाँ भी खरीदूँगी, तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने अच्छे टॉपिक पे आपको ये चीज़ समझाई है। बहुत मज़ा आ रहा है इनको सुन के, अपने पास में रख के। थैंक यू वेरी मच। और एक मेरी डिश जो खाना बन रहा है वो गर्म है, या इसलिए मैं उठा के ला नहीं सकती। उसमें मेरा बन रहा है एक बहुत प्यारी सी चीज़, जो कि मैं रात का डिनर वही मिट्टी के बर्तन का ही खाना खाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।